दिल्ली के बुराड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पर्सन में छात्रावास में रह रही छात्राओं ने सरकार व जनता से मदद मांगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पर्सन के संचालक राजेंद्र सिंह ने दिव्य दिल्ली न्यूज से बात करते हुए छात्रावास के लिए योगदान देने की अपील की। ये संस्था जो है ब्लाइंड हॉस्टल स्कूल, ये 2012 से चल रहा है, लेकिन किराए रेंट पे होने के नाते ये जगह बदलती रहती बार बार। अभी हम लोग यहाँ पर 2 साल से हैं। एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पर्सन, मकान नंबर 25, गली नंबर 2, भगत कॉलोनी, विशाल मेगावाट के सामने। मैं ये चाहिए, हम बच्चों को खर्च करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना डोनेशन वगैरह नहीं आता जो इनका पूरा खर्च उठा सकूं। तो मैं आप सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि इन बच्चों के लिए आप जितनी सुविधाएं दे सकें, पढ़ाई के लिए, राशन के लिए या रेंट के लिए या इनकी कोई और खर्चा, जितना आप सहयोग कर सकते हैं करें, क्योंकि हम लोग इतना खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी कमेटी भी इतनी कहाँ तक देगी, हमारे भी परिवार हैं। अभी यहाँ पर 26 बच्चे हैं और यहाँ विशेषकर जो है न तो इनके पास लैपटॉप है पढ़ने के लिए, बेड भी प्रॉपर सही ढंग से नहीं है, और इनके रैक वगैरह जो रखने की अलमारी हैं, और खाने पीने की सुविधा इनको हम प्रॉपर सब्जी वगैरह दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास फंड की शॉर्टेज होती है और सब्जियां इतनी महंगी होती। कम से कम आजकल सब्जी इनको दें, हम 2 टाइम 3 टाइम सब्जी दें तो कम से कम आजकल 20,000 की सब्जी पड़ रही है, तो इतना हम नहीं दे पाते। इसलिए हम 1 टाइम सब्जी इनको देते हैं, 1 टाइम दाल चावल रोटी देते हैं, और नाश्ते में हम कुछ नहीं दे पाते, केवल इनको परोठा चाय देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। मैं यही सभी से, पब्लिक से, सभी से, आप लोगों से यही अपील करूंगा, हमें बच्चों की सुविधाओं के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए भी खर्चा चाहिए, रेंट के लिए चाहिए, 4-5 बिल होते हैं, बिजली का, गैस का और राशन का, इसलिए हमको इनका खर्चा चाहिए। अगर आप जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, ये नहीं कि आप एक पूरा खर्चा उठाएं, जितना आप कर सकते सहयोग इनको करें। मैं यहाँ कहना चाहूँ तो यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जाती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, पर प्रॉब्लम हो रही है मैंने फाइनेंशियल क्रंच, क्योंकि यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनको खाने के लिए, रहने के लिए, इनके कपड़े के लिए उतना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल नहीं पाता। रेंट का सबसे बड़ा पोर्शन जो 25 से 30,000 रुपये हमें रेंट देना पड़ता है इनको, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन तो रेंट, जो भी डोनेशन आता है वो रेंट में चला जाता है। फिर खाने के लिए, कपड़े के लिए, पहनने के लिए, सफाई के लिए, इन सब के लिए प्रॉब्लम होती है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि आप जरूरी नहीं कि मुझे पैसे से सपोर्ट करें, आप थोड़े थोड़े खाने पीने का सामान ला कर दे सकते हैं, सब्जियां ला कर दे सकते हैं, दाल चावल ला करके दे सकते हैं, जिससे कम से कम उनको प्रॉपर डाइट तो मिल सके, तभी तो जा पाएंगे। तो थोड़ा सा आप जो भी आप सोच के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, सब कपड़ों का सपोर्ट है, बुक्स है, लैपटॉप्स हैं, आपके घर में यूज लैपटॉप होते हैं, आप उसको नहीं यूज़ करते हैं, बेच देते हैं, या तो काम चलाऊँ तो उसको रिपेयर करा कर आप यहाँ दे दीजिए, जिसके थ्रू यहाँ पर उनकी कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ तो पढ़ाई कर सके वो। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो ये छात्रावास संचालित कर रहे हैं, जिसमें छात्राओं ने रहकर अपनी पढ़ाई पूर्ण की है, लेकिन इस छात्रावास में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही, जिसे चलाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस छात्राओं को खाने पीने का सामान, पढ़ने के लिए डिवाइस व कंप्यूटर और रोजाना के इस्तेमाल के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, जिसके लिए छात्रावास की छात्राओं कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेकफास्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे सर से जितना हो पाता है वो उतना अपना एफर्ट लगाते हैं, पर हम यही हेल्प चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल में थोड़ी खाने पीने की समस्या थोड़ी चल रही है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से मिले। और बाकी एजुकेशन में, जैसे बच्चे यहाँ पे तरह तरह के कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, अलग अलग क्लासेस में हैं, तो उनको पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ने के लिए उन्हें डिवाइस चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल की छात्राओं को डिवाइस मिले, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। और यहाँ पे सारे कॉलेज के बच्चे रहते हैं जो BA, MA और B.Ed करते हैं, तो यहाँ पे हमें बस रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है। और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का रूम रेंट भी 25,000 है, और सर से जितना हो पाता है वो हमारे लिए उतना करते हैं। और जो हम सभी बच्चे हैं, हमारे लिए भी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए कॉलेजेस में ब्रेल किताबें अवेलेबल नहीं हैं, तो हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसके लिए हमें लैपटॉप चाहिए, और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है
जिसमें हमें आवाज़ आती है, जिसको हम एंजल बोलते हैं या आईपोर्ट बोलते हैं, ऐसी चीज़ें भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाए तो और भी अच्छा होगा। मतलब मुझे यहाँ पे 6-7 साल हो गए रहते हुए, और मैं अभी रेलवे में, मेरा अभी जून में ज्वाइनिंग हुई है, 10 जून को, तभी मैं रेलवे में जॉब कर रही हूँ। और मेरे मतलब इस हॉस्टल में मैं रही हूँ और सर मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किए हैं और भी बच्चों के लिए करते हैं कि हमारी संस्था में जितने भी बच्चे उनको पूरा योगदान मिलना चाहिए और उनकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी होनी चाहिए। हमें संघर्ष करना पड़ेगा तभी बच्चे आगे ऊपर आएंगे, उनकी कामयाबी हमारा वो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना हमारा महत्व संघर्ष है और हम ये हमेशा चाहेंगे और पूरी जान से उनके लिए खड़े हैं। मैंने सर राजन सर को यहाँ देखा कि वो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लाइंड लड़कियों को उनकी सपोर्ट के लिए और हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। और ये एनजीओ हम जो चला रहे हैं, ये एनजीओ हमें किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरीके का कहीं से भी, बट सर अपने ही कंधों पर इसे एक तरीके से चला रहे हैं। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट हमें पब्लिक से मिले, या कोई भी जो भी करना चाहता है सपोर्ट, तो हमें हर तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चों को थोड़ा पढ़ाई के लिए, उनके कपड़ों के लिए, खाने के लिए, रेंट के लिए, हर तरीके की दिक्कतें हैं जो सर सिर्फ अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिले इस तरीके का कि बच्चे आगे पढ़ सकें, उनको आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा जो ज़्यादा फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी दिक्कतें। हमारा थोड़ा अपनी गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमारे संस्थान के लिए आप भी थोड़ा सा सोचें और हमारा जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से योगदान दें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक हमारी ये बात जाए। मैं पब्लिक से एक और अपील करना चाहता हूँ कि हमारे दृष्टिहीन भाई बहन होते हैं, एक तो यही वैसे ही इनकी दुर्दशा होती है, ना इनको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ना पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट करती है, और उल्टा इनको जो हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो हमारे इन ब्लाइंड भाइयों को, दृष्टिहीन भाइयों को, बहनों को परेशान करते हैं। अब ये आप पब्लिक से ये पूछना चाहते हैं कि ये दृष्टिहीनों के नाम पे संस्थाएं चला रहे हैं, वो इनसे 1-2 लाख डोनेशन मांगते हैं साल का, तो ये अगर अपने खाने तक के लिए पेरेंट्स इनको दे नहीं पाते, कपड़े नहीं दे पाते हैं, तो इनको पढ़ाई के लिए कहाँ से डोनेशन ये देंगे आके, जब ये हॉस्टल उनको मिलेगा, इनको स्कूल मिलेगा। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि जो संस्थाएं RK पुरम में एक NAV की संस्था है, वो आजकल लड़कियों से 1,60,000 मांग रही है। तो मैं कृपया पब्लिक से यही चाहूँगा कि उनसे पूछे कि आप लोग ब्लाइंड और दृष्टिहीनों से क्यों डोनेशन मांग रहे हैं, जब भी फ्री में डोनेशन पे आप लोग चला रहे हो, तो बच्चे उसक्यों मांग रहे हो, पब्लिक से मांगें। उनकी पढ़ाई तो चलने दें, अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे इनकी नौकरी कैसे लगेगी, आगे इनका दिनचर्या कैसे चलेगा, इनका कैसे भविष्य बनेगा। और दूसरी चीज़, मैं एक और पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पर्सन के नाम से कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे आपका, बच्चों का फ़ोटो दे दो, बच्चों की रिकॉर्डिंग दे दो, लेकिन वो हमारे यहाँ ले जाके रिकॉर्डिंग और वीडियो बना के, फ़ोटो ले जाके कुछ गलत फ़ायदा उठा रहे बच्चों के नाम पे। तो मैं पब्लिक से यह अपील करूँगा, अगर किसी कुछ देना है तो हमारी संस्था में आके दें, हमारी संस्था के नाम पे, और किसी को कुछ ना दें। मैं नाम नहीं संस्थाओं को लेना चाहता हूँ, कुछ हैं लेकिन उनको अपना दे, जिसको देना हो यहाँ आके दे। संचालक राजेंद्र सिंह ने सरकार व अन्य संस्थाओं और सामाजिक लोगों से छात्रावास में योगदान देने की अपील की। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।